7 सितंबर एक ऐसा दिन जब 56 साल पहले पाक फ़ज़ाया ने नई तारीख रकम कर दी थी। इस रोज़ भारतीय फ़ज़ाया को अमली तौर पर फ़ज़ाओं से बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद जंग के बाकी अयाम के दौरान फ़ज़ाओं में पाक फ़ज़ाया की मुकम्मल हुक्मरानी रही। यौम फ़ज़ाया पर लाहौर से सुहेल कैसर की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। 1965 की जंग के आगाज से पहले शायद किसी को ये गुमान भी नहीं होगा कि पाक फ़ज़ाया के शाहीन अददी एतबार से अपने से कहीं बड़े दुश्मन पर ऐसा कहर बनकर टूटेंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। 56 साल पहले ये आज ही का दिन था जब सिर्फ 2 दिनों के अंदर दुश्मन के 56 तैयारों की तबाही ने उसकी फ़ज़ाया की कमर तोड़ दी थी। किसी एक लम्हे के लिए भी पाक जो फ़ज़ाया है उसने भारत को अपने आप पे मुसल्लत नहीं होने दिया। और अगर आप एंड ऑफ द वॉर में रिजल्ट चेक करें तो हमारे ऑलमोस्ट 18 to 19 लॉसेस हैं और उनके जो है हमने ऑलमोस्ट 80 to 90 एयरक्राफ्ट हमने शॉट डाउन देर 80 to 90 एयरक्राफ्ट। तो आप किल रेशो चेक कर लें, इट इज़ अराउंड 4 to 5 टाइम्स हायर। वो भी आज ही का दिन था जब सरगोदा की फिजाओं में MM आलम 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराकर पाक फ़ज़ाया की तरबियत और जोश जुनून की मिसाल बन गए। MM आलम, सीसल चौधरी, सरफराज रफीकी और ऐसे ही दूसरे शाहीनों ने फ़ज़ाया में आने वाले जवानों के लिए भी एक मेयार तय कर दिया था। कायद-ए-आज़म ने 1948 में फरमाया था कि पाकिस्तान मस्ट बिल्ड अप हर एयरफोर्स एज क्विकली एज पॉसिबल एंड इट शुड बी एन एयरफोर्स सेकंड टू नन। तो मेरे ख्याल से सरफराज रफीकी साहब, MM आलम साहब ने ये सेकंड टू नन जो कायद-ए-आज़म ने फरमाया था इस एयरफोर्स के लिए, उसकी उन्होंने लाज रखी। उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया, शायद ये किसी और एयरफोर्स में ऐसा नहीं हुआ आज तक। आज यौम फ़ज़ाया मनाते हुए पूरी कौम अपने शहीद और गाजी शाहीनों को सलाम पेश करती है। आज जहां हम यौम फ़ज़ाया मना रहे हैं तो वहीं शाहीनों के नाम हमारा एक पैगाम भी है कि मुजाहिदीन पुरखशां बुलंदियों के शाह सवार बेअज़्म जज़्मो बिल यकीन हैं अज़मतों के शाहकार हैं वुसअतें ही वुसअतें मकान से ला मकान तक उड़े चलो ज़मीन से आसमां तक। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर।